वेलकम टू माय चैनल न्यू सक्सेस जोन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3, जो आगामी दिन में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सीधा हम डायरेक्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बनारस है। अगले सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। कानपुर से किया गया था अजीमुल्ला खां के द्वारा। और फैजाबाद से नेतृत्व किए थे मौलवी अहमद शाह के द्वारा। और आप लोग को ये भी बता दें कि मौलवी अहमद शाह ऐसे व्यक्ति थे जिसने अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा परेशान किया था। आते हैं अगले सवाल की ओर। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था तात्या टोपे का। अगले सवाल की ओर आते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा हजरत महल। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नील क्रांति का नेतृत्व किया गया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास के द्वारा। और नील क्रांति जो हुआ था यह बंगाल के क्षेत्र में 1859 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो नील क्रांति जो हुआ था बंगाल के क्षेत्र में 1859 में हुआ था। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बख्त खां के द्वारा नेतृत्व किया गया था दिल्ली की ओर से। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था अवध की तरफ से। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था आरा की ओर से। और नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था कानपुर की तरफ से। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को नहीं माना है? तो वे महान व्यक्ति थे आर.सी. मजूमदार, जिसने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। अगले सवाल की ओर आते हैं। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था जॉर्ज बार्लो के समय। और यह कब हुआ था बेल्लोर के क्षेत्र में? तो ये हुआ था 10 जुलाई 1806 को हुआ था। आते हैं अगले सवाल की ओर। 1857 के बाद निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। पहला में है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। कब हुआ था दोस्तों? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। नील क्रांति हुआ था 1859 में। दक्कन उपद्रव हुआ था 1875 में। बिरसा मुंडा हुआ था 1895 से 1900 में। तो इस तरह से आप लोग का आंसर हो जाएगा 5। 1 2 3 4। आते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया गया था। और ठगी प्रथा भी पूछा जाएगा। तो विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था कर्नल स्लीमन के सहयोग से। और ठगी प्रथा कब लगाया था? तो 1830 में। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों सती की कुप्रथा। क्या हो जाएगा दोस्तों?
सती की कुप्रथा। अगले सवाल की ओर आते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था 7 अप्रैल 1875 में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल की ओर। इसमें मिलान करना है कि कौन सा व्यक्ति किस समाज या किस आंदोलन से संबंधित है। तो पहला है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन का संबंध है ब्रह्म समाज से। उसके बाद है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से। उसके बाद है आत्मारंग पांडुरंग। इसका संबंध है प्रार्थना समाज से। और चौथा है सैयद अहमद खान और इसका संबंध है अलीगढ़ आंदोलन से। अगले सवाल की ओर आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी.के. गोखले। अगले सवाल पे आते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को और अन्य नामों से जाना जाता है। इसे ही राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और भोर का तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में स्थापित किया था। कब? तो 1875 में। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो ये था राजा राम मोहन राय। अगले सवाल की ओर आते हैं। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और ये पूछा जाए कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। अगले सवाल की ओर आते हैं। पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगले सवाल की ओर आते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और यह 1905 में किया गया था, मुंबई में किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था और यह 1897 में किया गया था। और पूछा जाएगा कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, कोलकाता। आते हैं अगले सवाल पे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? जनवरी 1912 में। और उसी समय वह 2 भाषा में गाया गया था, हिंदी और बंगाली में। एवं भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में यानी कि जनगण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। आते हैं अगले सवाल पे कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कोलकाता में।
और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। आते हैं अगले सवाल की ओर। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? घोषणा, तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, एवं विधिवत रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगले सवाल की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। और ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का से महासचिव कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जिसने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी सरोजनी नायडू बनी थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम विदेशी महिला पूछा जाए तो ये थी श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, जो 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस तरह से दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 आप लोग का समाप्त होता है। आप लोग को देखकर अच्छा लगेगा यहाँ तक, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मैं लेकर आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4। सो जय हिंद, जय भारत।